पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात सामने आई है। यहां 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। केतन 18 जून को अपने मंगेतर सिया के साथ पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। बाद में उनका शव खाई में मिला। केतन पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी हैं। इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में मौजूद एक शाही पैलेस में दोनों ने एक शाही शादी की थी। ये शादी दोनों के परिवारों ने तय की थी। घर में तैयारियां भी शुरू थीं। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी पर परिवार करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। केतन और सिया शादी से पहले बाली घूमने जाने वाले थे। सारी बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन सिया ने पासपोर्ट खोने की बात कहकर ट्रिप कैंसिल करा दी। केतन ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में 40 कमरे बुक कराए थे। लोहागढ़ किले पर प्री वेडिंग फोटोशूट की भी तैयारी चल रही थी। जांच में सामने आया कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात सामने आई है। यहां 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और खाई में गिर गए। मंगेतर सिया ने बताया था कि केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गए। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत यानी एडीआर का मामला दर्ज किया था। हालांकि मौत की कंडीशन काफी संदिग्ध लग रही थी। फोन रिकॉर्ड और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के कोंढवा निवासी चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के बीच रुकावट बन गया है, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। पीछे से चेतन भी पहुंचा। दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। केतन के माता पिता ने ANI को क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीज़ें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहाँ करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फ़ोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहाँ पहुँचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए। दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया।
हालांकि आपको बता दें, शक के आधार पर स्थानीय क्राइम ब्रांच ने चेतन को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ के बाद सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि चेतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर मंगलवार को हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।